हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम आपको कराने वाले हैं जो आज आपका पुलिस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम जो आपका हुआ है 24 अगस्त का, उसमें आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें हम आपको कराने वाले हैं मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हम आपको कराएंगे। हमने पिछली वीडियो में आपका हिंदी की पूरी आंसर की करा दी है, साथ ही सामान्य अध्ययन की भी आंसर की कंप्लीट करा दी है। अब हम आपको कराने वाले हैं मैथ और रीजनिंग की कंबाइंड पूरी आंसर की और पेपर एनालिसिस। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आएगा तो वो है आपका कि योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके शुरू करता है और फिर 90 डिग्री वामार्थ और उसके बाद 180 डिग्री वामार्थ मुड़ता है। अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा, ये हमें बताना है कि अब जो वो व्यक्ति खड़ा है अब उसका जो मुंह होगा वो किस दिशा में होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कि उसका मुंह जो अब है वो पूर्व दिशा में होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 कि दिए गए प्रश्न में जो ये चिन्ह दिया गया है, चिन्ह के बाईं ओर दो शब्द हैं जो किसी तरह से जुड़े हुए हैं, वहीं तीसरे शब्द और उसके नीचे चार विकल्पों में से एक के बीच भी यही संबंध बनाता है। तो सही विकल्प ज्ञात कीजिए। यानी कि चीनी कैसी होती है, तो मीठी होती है और नींबू खट्टा होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 41 क्वेश्चन है हमारा। ये आपका दिया गया है कि ए और बी का जो संबंध अर्थ है कि ए बी का पिता है। ठीक है, और बी और ए और बी का अर्थ है कि जो ए है वो बी की माँ है। वहीं बी और गुणा बी, ए गुणा बी का अर्थ है कि जो ए है वो बी की बहन है। तो जो ये समीकरण दिया गया है उसमें डब्ल्यू यू से कैसे संबंधित है, तो जो आपका डब्ल्यू और जो है वो यू से दादी के रूप में संबंधित है, किससे, ग्रैंड माँ के रूप में संबंधित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 कि किसी एक निश्चित कोड में 48 का अर्थ होता है विच स्कूल। ठीक है, होता है। वहीं आपका 968 का जो अर्थ है वो है कि कॉलेज एंड स्कूल। तो स्कूल के लिए कोड क्या होगा ये हमें बताना है। तो स्कूल के लिए जो कोड होगा वो आपका 8 होगा। क्या होगा, 8। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 43 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने एस हैं, ये जो श्रृंखला दी हुई है इसमें कितने एस हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर करेक्ट आएगा वो हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वहीं 44वां क्वेश्चन है आपका कि एक्स वाई इंगित करता है कि जो एक्स है वो वाई की माँ है। वहीं जो वाई जेड है वो इंगित करता है कि जो वाई है वो जेड का भाई है। और जेड ए इंगित करता है कि जो जेड है वो ए की बेटी है। तो 44 का क्या आंसर होगा, तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर परिवार का पिता कौन है, तो परिवार का पिता आपका ए है। कौन है, ए है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 55 पर चलेंगे। तो 55 आपका पाई चार्ट दिया गया है, ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसको भी हम क्लियर कर देते हैं कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में दिए गए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हमें इस पाई चार्ट का अध्ययन करना है, उसके बाद उसका आंसर बताना है। तो यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत 40,200 रुपये है तो इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन है आपका 45 और 45 का आंसर है आपका कि 20,100 रुपये इस पर खर्चा आएगा। कितना आएगा, 20,100। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 46 क्वेश्चन है कि अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना होगा। तो इसमें हमें समय निकालना है। तो 46 का जो आपका आंसर रहेगा वो 45 मिनट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि निम्नलिखित श्रृंखला में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आपकी श्रृंखला दी गई है इसमें हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा एल बराबर आपका क्या है 32 और सी 256 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, फिर इस तरीके से हमें निकालना है तो ये आपका निकल आएगा। ठीक है, आगे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वहीं 48 क्वेश्चन है जिसमें पाई चार्ट दिया गया है कि दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय का प्रतिशत विभाजन करता है। यदि यह दिया गया है कि परिवार की कुल मासिक आय 32,500 है तो भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल मासिक राशि
कितनी होगी। तो 48 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका, जो इसकी कुल राशि कितनी हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 का। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है। 49 क्वेश्चन है कि एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, वहीं 60% कर्मचारी महिलाएं जो हैं और 40 पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। वहीं आपके कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा। तो अविवाहित जो कर्मचारियों का जो परसेंटेज है वो आपका 54 यानी कि 54% रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे रहेगा आपका 50वां क्वेश्चन। 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कमान 29 वर्ष का है। जो कप्तान जो है वो 29 वर्ष का है और विकेट कीपर जो है कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। तो टीम की औसत आयु क्या होगी। तो हमें टीम की औसत आयु निकालनी है। तो 50 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 22 वर्ष निकलेगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका 51 क्वेश्चन है कि असमान पद ज्ञात करना है। और ये जो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके ऑप्शन से ही क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई खास फॉर्मूला नहीं होता है। तो जो 51 क्वेश्चन है उसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 1M3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वहीं 52 क्वेश्चन है आपका कि असमान संख्याओं ज्ञात करनी है। तो ये 1, 3, 12, 60, 340, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, इसमें से असमान संख्या कौन सी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो 52 का जो आपका आंसर है वो 340 हो जाएगी, क्योंकि जो 340 है वो असामान्य है, बाकी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से समान है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 53 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो इनमें से लीप वर्ष कौन सा नहीं है। तो जो आपका 2014 है ये आपका लीप वर्ष नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 53। ठीक है, आगे है 54 क्वेश्चन कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाले व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है। जो उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर जो चलने वाला जो व्यक्ति है वो अपना बायां हाथ किस दिशा में देखेगा। तो 54 का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम में वो अपना हाथ देखता है। इसी सीरीज़ में नेक्स्ट रहेगा 55वां क्वेश्चन यानी कि 55 की श्रृंखला 9, 72, 243, 576 में से पूरी कीजिए। इसको हमने जो ये श्रृंखला दी गई है इसको पूरा करेंगे तो जो इसका जो आंसर आपका आएगा वो हो जाएगा 1125, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है 56 क्वेश्चन कि डीप को 30 और सी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, तो रिवर को किस रूप में कोडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो 56 क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका 72, यानी कि 72। ठीक है, आगे है 57 कि यदि x का अर्थ जो ये हैज है, हैज का अर्थ यदि गुणा है तो x और हैज 5 का क्या हो जाएगा। तो यानी कि हैज का अर्थ क्या है, गुणा है। तो 3 गुणा 15, 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा। तो 3 गुणा 5 आपका 15 होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका 58 क्वेश्चन कि यदि ए और बी जो ए बी है वो A² + B, ये जो आपका पूरा दिया गया है समीकरण, तो 58 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 19। ठीक है, आगे है आपका 19 क्वेश्चन, इसका करेक्ट हो जाएगा। 59 है कि यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं और फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ें और 6 किलोमीटर और चलें तो आपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में आपकी अंतिम स्थिति क्या होगी। तो हमें अंतिम स्थिति बतानी है। तो 59 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 60 कि एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% ने बी को पसंद किया है। यदि कुल 50 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया है। तो 50 का जब इसका आंसर निकालेंगे तो 60 क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो 300 रहेगा। ठीक है, 300 लोगों ने आपका ए पर विकल्प लगाया है, बाकी के जो 200 हैं उन्होंने 40 पर विकल्प लगाया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 61 है कि दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो 126, 112, 98, 84 और 70, तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो 61 का जो आपका आंसर रहेगा वो 56 रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 कि दिए गए कथन को पढ़िए और निष्कर्ष को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि कौन सा कथन मान्य है। एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।
निष्कर्ष क्या है कि सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने का एक अच्छा तरीका है या अंगूर सेब से बेहतर है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो 62 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी रहेगा। ना तो निष्कर्ष एक है और ना ही निष्कर्ष दो मान्य है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वहीं नेक्स्ट है 63 कि दिए गए सादृश्य में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो हमारी संख्या है इसमें हमें लुप्त इस जगह को भरना है। तो 63 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा 1225, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं 64वां क्वेश्चन है कि यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुँह करके शुरू करते हैं और 225 डिग्री वामार्थ घूम जाएं तो इस समय आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं। तो जो 64 का जो आपका आंसर रहेगा वो पश्चिम हो जाएगा। क्या रहेगा, पश्चिम आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 आपका कि वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें से जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो 65 का जो आपका आंसर है वो 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 कि दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। तो ये जो श्रृंखला दी गई है इसमें अगला अक्षर क्या आएगा, तो 66 का आंसर आपका हो जाएगा बी वाई। क्या आएगा, बी वाई आएगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 67 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच के संबंध को दर्शाता है। कबूतर और पक्षी, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का। आगे है 68 कि 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना है और 15 ने गणित चुना है, परंतु जीव विज्ञान नहीं है। यदि यह दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों को चुना है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषयों को चुना है। तो 68 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका 69 क्वेश्चन कि निम्न निर्धारित कीजिए कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द, दिए गए शब्द जो ये पनिशमेंट शब्द दिया गया है अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया गया है। तो इनमें से वह कौन सा शब्द है जो इस शब्द से नहीं बनाया गया है, तो 69 का आपका आंसर हो जाएगा पेन। ठीक है, PAIN। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले वर्ड में आपका कहीं भी ए नहीं है और इसमें ए जॉइंट है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है कि सादृश्य पूरा कीजिए। इंजीनियर, तो ब्लूप्रिंट, तो सेफ कैसे बनाई जाएगी, तो जो सेफ है वो कैसे बनता है, तो 70 का आंसर आपका हो जाएगा रेसिपी। सेफ क्या करता है, पहले रेसिपी तैयार करता है फिर उसके बाद वो बनाता है सब। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 71 कि अगला अक्षर क्या होगा, तो EHN के बाद अगला अक्षर क्या आएगा, तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका Q, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अन्य से अलग है, तो इनमें से अन्य से अलग कौन सा जोड़ा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गाय और मिमियाना, क्योंकि गाय मिमियाती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 73 क्वेश्चन कि कंपनी का आकार घटाने का निर्णय विवेकपूर्ण था। कंपनी के आकार घटाने के निर्णय के बारे में विवेकपूर्ण शब्द का क्या अर्थ है, तो विवेकपूर्ण शब्द का जो अर्थ है वो समझदार है। क्या है, समझदार, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 के बाद चलेंगे हम 74 पर। तो 74 क्वेश्चन है कि P और QS के बच्चे हैं, P का पिता कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कथन दिए गए हैं, उन्हें पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। क्योंकि R P का भाई है और T का बेटा है, Q जो है, U जो है वो Q की माँ है, तो केवल दो, केवल एक, दो, केवल एक, या इसका आंसर हमें बताना है। तो 74 का जो आंसर रहेगा केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, हमें केवल 2 के ही आंसर की ज़रूरत पड़ी है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वही है 75 क्वेश्चन कि दिए गए अक्षरों में तीसरे और छठे अक्षर तथा चौथे और 9वें अक्षर, साथ ही 5वें और 10वें अक्षर को बदलने के बाद कौन सी श्रृंखला एवं पुनर्व्यवस्था पश्चात एक सार्थक शब्द बनाएगी। तो इनमें से हम जब इन्हें शब्दों को, जैसे हमें दिया गया इंस्ट्रक्शन जो हमें दिए गए उसके अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तब जो हमारा आंसर करेक्ट निकल कर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा केवल बी और 3, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 76 क्वेश्चन आपका कि सादृश्य पूरा कीजिए। थर्मामीटर से तापमान, तो ओडोमीटर से क्या होता है, तो 76 का आपका आंसर हो जाएगा दूरी। ओडोमीटर से हम दूरी ज्ञात करते हैं। 77 क्वेश्चन है कि असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें से असमान संख्याएं कौन सी हैं, तो 9 और 12 ही आपकी असमान संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ये करेक्ट है। 78 क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इसमें हमसे ये
पूछा गया है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। 79 है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए, तो इनमें से विषम संख्या कौन सी है, तो वो आपकी जून हो जाएगी, क्योंकि बाकी के सारे 31 महीने हैं और जून में आपके 30 होते हैं, तो जून आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 80वां क्वेश्चन है आपका कि आकृति एक निश्चित पैटर्न में है और वे दो जो आकृति ए है वो आपकी बी से संबंधित है, उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए जो आकृति तीसरी है चौथे से संबंधित है, तो पैटर्न का अध्ययन कीजिए और उस आकृति का चयन कीजिए जो चौथे के स्थान पर आएगी। तो जो 80 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 का क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 80 के बाद हमारा आंसर आएगा, क्वेश्चन है 81। तो 81 क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए चित्रों का अध्ययन कीजिए। नीचे दिए गए चित्रों में से वह चित्र चुनिए जो ऊपर दिए गए पैटर्न को जारी रखने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त कौन सा पैटर्न है वो हमें बताना है। तो 81 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इसका जो चौथा है तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है 82 कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से इक्का निकलने की प्रायिकता क्या है। तो इक्का निकलने की प्रायिकता कितनी है, पत्ते यानी कि जो ताश खेले जाते हैं, ये ताश के पत्तों की बात है। तो 82 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा 1/13। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 82 के बाद आएगा 83 क्वेश्चन। तो 83 क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें से अगली आकृति ज्ञात करनी है, इस स्थान पर हम कौन सी आकृति लगाएंगे। तो 84 का जो है ये वाली जो आकृति है वो आपकी यहाँ रहेगी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 क्वेश्चन है कि श्रृंखला में विषम को ज्ञात कीजिए। इस श्रृंखला में आपको विषम संख्या ज्ञात करनी है, तो 84 का इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। वहीं 85 है कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो श्रृंखला है तो इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी, तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका 295, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है 86 क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में से वे 3 आकृतियां ज्ञात कीजिए जो एक साथ फिट करने पर एक स्क्वायर बनाती हैं। तो एक स्क्वायर कौन सी बनाएंगी, तो वो हमें ज्ञात करना है। तो जो आपकी आकृति हो जो क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 87 कि ए सी का बेटा है और सी और क्यू बहनें हैं, जेड क्यू की माँ है और पी जेड का बेटा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 87 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा है, पी जो है वो ए का मामा है। ठीक है, आगे है आपका 88 क्वेश्चन कि एक महिला ने कहा यदि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हैं तो आपको मेरे पति की आयु मिल जाएगी। वह बड़े हैं और उनकी आयु के बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है, तो आदमी की आयु क्या होगी। तो 88 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 54 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 89 क्वेश्चन है कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो 89 का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 18। 90 क्वेश्चन है कि उस शब्द का पता लगाइए जो सेट से संबंधित नहीं है, लेड, सीसा, टिन, ताम्र और इस्पात। तो 90 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 91 क्वेश्चन है आपका कि एक बेलन को उसकी अक्ष पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है, तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या है। तो 91 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि दीर्घवृत्त। ठीक है, नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन कि एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी एक पंक्ति में बैठे हैं, एलन, बॉब, क्रिप्स, डेविड और एडवर्ड। एलन क्रिप्स के बगल में नहीं है और बॉब जो है वो एलन और डेविड के बीच में बैठा है। तो एलन एक छोर पर बैठा है, डेविड एलन के बगल में नहीं है, तो बीच में कौन बैठा है। तो 92 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बीच में आपका डेविड बैठा है। 93 क्वेश्चन है कि बियर को 25, 22, 26, 9 से लिखते हैं, तो उसी रूप में कोडित कीजिए टाइगर को। तो टाइगर को हम 7, 18, 20, 22 और 9 में लिखेंगे, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 क्वेश्चन है
94 है कि कंप्यूटर शिक्षा में संकाय सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार कीजिए। तो 94 का जो आपका आंसर करेक्ट आएगा वो आपका कौन सा होगा? 94 का आंसर हम बता देते हैं, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम मैथ के क्वेश्चनों पर चलेंगे। तो 32 क्वेश्चन है आपका 132 कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनमें से 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो कुल संख्या हमसे पूछी गई है, तो इसका आंसर जो आपका आएगा करेक्ट वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 33 कि एक सेब की कीमत 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 में और 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है? तो जो 33 का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा 12.96, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट है 134 कि एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में उन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी 1:1 के अनुपात में हो? तो 134 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 20:7। नेक्स्ट है 135 की 72 पुस्तकों के क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत जो होगा आपका, तो 135 का जो आंसर रहेगा वो 20% हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है 136 कि यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपये में 50 की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत जो इसका होगा वो आपका 44% होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। वहीं आपका 137 है कि 12, 18, 20, 25 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 37 जो आपका रहेगा इसका आंसर एलसीएम 900 आएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। वहीं 138 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। तो सभी स्थितियों में जब 3 शेष बचेगा तो वो आपकी संख्या होगी 1, 2, 3, यानी कि 123, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे रहेगा आपका 139 क्वेश्चन कि एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, वहीं बी जो है वो 1 से 60% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने के लिए बी अकेले कितने दिन में कर लगेगा या बी को कितना टाइम लगेगा? तो 139 का जो आंसर रहेगा वो 75 दिन, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 140वां क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 80 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी के लिए औसत चाल क्या होगी? तो हमें औसत चाल निकालनी है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा 130 10/23 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 कि एक महिला 25,220 उधार लेती है और वह 1 और 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस करती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से निकालना है, तो 141 का जो आपका आंसर रहेगा वो 9,261, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 142 क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं तो बी अकेले उसको कितना टाइम लगेगा, यानी जो बी है उसे अकेले में कितना टाइम लगेगा? तो 42 का जो आपका आंसर रहेगा 45 दिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 143 की चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 की राशि 2 वर्षों में 6,000 हो जाती है, तो 4 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा? तो 143 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 9,000, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी में हम आगे बढ़ेंगे। 144वां क्वेश्चन है कि पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह यह छूट नहीं देता है तो वह कितना लाभ अर्जित करेगा? तो 144 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा 37.5%। ठीक है, नेक्स्ट है 145 कि एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का मूल्य क्रय मूल्य 3600 है
है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि दुकानदार 10% छूट देने के बाद 20% लाभ अर्जित कर सके। तो 45 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 कि ए और बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश अनुपात 5:4:3 है। तो 4 महीने के बाद बी ने 1000 अतिरिक्त निवेश किया, 8 महीने बाद सी ने 2000 अतिरिक्त निवेश किया है। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ अनुपात 15, 14 और 11 था तो शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात कीजिए। तो सी का हमें निवेश ज्ञात करना है, तो 146 का जो आपका आंसर रहेगा वो 3000 हो जाएगा। कितना? 3000, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 कि एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है, वहीं जो वाई है वो 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए निवेश करता है, और जो जेड है वो पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 23,000 है तो वाई का हिस्सा क्या होगा? तो 147 का आंसर हो जाएगा आपका 4000। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 148 है कि यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका A+B। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आएगा आपका 149 कि 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगनी और तीसरी की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 49 का आंसर हो जाएगा 72, यानी कि 72। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसके आज के क्वेश्चन का सीरीज का कि 150 है कि दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है। तो 12:15 के अनुपात में दूध और पानी ये युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका 162 लीटर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमने आज का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट मीटिंग में, उसकी पूरे पेपर की फुल पेपर की आपके आंसर की कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे ही बेहतर तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।